बिल्कुल जैन कुरैशी साहब, हालात बहुत ख़राब हैं। क्या पीटीआई किसी ग्रैंड डायलॉग में बैठने को तैयार होगी? मैं सेनेटर साहब से भी पूछूंगा कि क्या मतलब इस सारी सूरत हाल को बलूचिस्तान के हवाले से जो और इस वक्त दहशतगर्दी जो सर उठा रही है, इस पर कोई ग्रैंड डायलॉग पे आप लोग बैठ लें, या आप लोग खुद कोई कॉल करने के उसमें हैं कि भाई कोई ग्रैंड डायलॉग के लिए आप लोग कॉल कर लें सबको कि इसका कोई हल निकाला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, हमने डे वन से कहा है कि हम हर किस्म के सियासी डायलॉग में बैठने को तैयार हैं। हमारी कुछ शराइत थी जो हम कहते थे कि किसी भी डायलॉग के लिए आपको TORs बनाना ज़रूरी है, एक बेस लाइन बनानी ज़रूरी है, कुछ CBMs करने ज़रूरी हैं। आप हुकूमत वो करे तो हम इनके साथ हर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठने को तैयार हैं। अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है, यकीनन एक तफ्तीशनाक चीज़ है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए अलार्मिंग नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। आज जो आग बलूचिस्तान में लग रही है, ये खुदा न खास्ता कल को पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी। तो जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, मैं वज़ीर आज़म की बात से एग्री करता हूँ, ना करें दहशतगर्दों से बात। अगर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ हम आयरन फिस्टेड अप्रोच होगी, बिल्कुल ठीक है, बट मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनके साथ आप डील करें एज यू डीम फिट, कोई इतराज़ नहीं है आपके साथ, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर कुछ अंडरलाइंग इशूज़ हैं। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कल परसों का नहीं बना हुआ, 75 साल से ये मसला चला आ रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है डिस्पैरिटी, सबसे पहली चीज़ है लैक ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहली चीज़ है कि उनको उनके हकूक नहीं मिले, उनको उनके हिस्से की डेवलपमेंट नहीं मिली, स्कूल्स नहीं मिले, हेल्थ केयर नहीं मिला। जो रिसोर्स उनके सूबे से निकलता है, जिसके ऊपर आप कहते हैं 18th अमेंडमेंट के बाद सबसे ज़्यादा हक उस सूबे का है जहाँ से वो निकलता है, गैस ले लें, सुई से निकलती है, वो गैस से महरूम है। दीगर मसाइल हैं, मिसिंग पर्सनस केस के मसाइल हैं, 100 चीज़ें हैं। आज आप दहशतगर्दों से तो डील कर लेंगे, आयरन फिस्टेड कर लेंगे, ऑपरेशन कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन जो बलूचिस्तान की आवाम है, जो उतने ही पाकिस्तान के शहरी जितने आप और मैं हैं, जब तक आप उनके मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे और इसकी तय तक नहीं जाएंगे, आप जितनी एपेक्स कमिटीज़ बना लें, आप जितने स्टेक होल्डर्स को बुला लें, आपसे वो रिजल्ट नहीं गेन कर सकेंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। विच इज़ वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है, और मेरे ख्याल से सेनेटर साहब ने भी शायद इसी चीज़ का अंदिया दिया कि ए ऑपरेशन इज़ नॉट प्रोबेबली द सोल्यूशन। आपको एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा और एक लॉन्गर टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, और दहशतगर्दों को आप जैसे मर्जी डील करें। जहां मुल्क की सलामती की बात है, मुल्क की सालमियत की बात है, हम मुल्क के साथ हैं। आप अगर प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा ही सेटिस्फाइड नहीं, मैं आप ही से मैं पूछ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ही सेटिस्फाइड व्हाट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज डूइंग, जो वो बलूचिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबे महरूमियां हमेशा से रही हैं। और इसी तरह हम सुनते आ रहे थे कि मुशर्रफ दौर में भी बलूचिस्तान पैकेज, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान पैकेज, और उसने अच्छे रिजल्ट भी दिए जो पीपल्स पार्टी के। उसके बाद भी आए जो 2013 से 2018 में दोबारा भी PMLN की गवर्नमेंट ने भी दी कि मतलब वो फाइनेंशियल पैकेज के ऊपर बात की गई। अब जैन यहाँ पे एक चीज है कि बहुत सारे NFCs और इस तरह पैसे देते रहे हैं लोगों को, लेकिन पैसा जाता कहां रहा, पैसा लगा क्यों नहीं, कहां गया? और माजरत से अंडर द टेबल भी अरबों रुपया दिया गया है उन लोगों को कि जो जरा अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते थे। उनको कहते थे कि भाई ये लो और इस अपने इलाके में लगाओ, डेवलपमेंट करो ताकि तुम्हारी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो सर क्लियरली दैट्स नॉट द सॉल्यूशन ना। अब मैं ये नहीं कह रहा, पैसा एक एलिमेंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ पैसे के अलावा और भी बहुत सारे अंडरलाइंग इशूज है बलूचिस्तान के। अगर बलूचिस्तान पैकेज दिया अच्छी चीज़ की, बट इट्स टू लिटिल, वी नीड टू डू मोर। और मैं ये भी नहीं कह रहा, मैंने पब्लिकली कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये करना है, ये हमें मिनहसुल कौम एज पाकिस्तानीज करना है। बलोच हमारे भाई बहनें हैं, हमें उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना है, हमने उनके कोर इशूज़ को एड्रेस करना है, और जब तक हम उनके कोर इशूज़ को एड्रेस ना करें, मेरा ये ज़ाती मानना है कि आप ऑपरेशन शुरू करेंगे, ऑपरेशन के अंदर आप जाएंगे दहशतगर्द के खिलाफ, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो भी आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट, एंटी इनके सेंटिमेंट गया है, तो दे नीड टू एड्रेस दैट एंड दे नीड टू बी कॉग्निसेंट ऑफ दैट। जब तक ये उस चीज को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो इसको ठीक कैसे? जैन कुरैशी साहब, क्या सूरत हाल है? और दूसरा, बड़ी डिस्टर्बिंग सी खबरें आ रही हैं। वैसे राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आपके लीडर की रिहाई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह, बड़ी वजह उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा स्टर्बन है, ज़िद्दी हैं।
सर जी, मुस्लिम लीग नून ने नजूमी का रोल कब से प्ले करना शुरू कर दी है, इसका तो शायद अकील बेहतर जवाब दे पाएँ। हम जहाँ तक तो बात है ना एहसन इकबाल साहब की कि जी उनको कोर्ट्स के आगे पेश होना होगा और अपनी सफाई पेश करनी होगी, सर हम कोर्ट्स के आगे पेश हुए हुए हैं, कोर्ट्स के अंदर हमारे केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जहाँ कोर्ट ने और आइन और कानून ने अपना रास्ता लिया वहाँ हम बाइज्जत तरीके से बरी भी हुए हैं। वो इद्दत केस हो या साइफर केस हो या हमारा तोशा खाना का केस पहला वाला हो, तोशा खाना का तो रोज़ नया केस हो जाता है। तो हमने तो हम तो चाहते हैं कि एक आइन और कानून अपना रास्ता ले, और हम जो मैं फिर 9 मई की भी बात करूंगा, जिन लोगों ने 9 मई किया है उनको प्रोसिक्यूट करें, उनको कन्विक्ट करें, उनको कैफरे के दार तक पहुंचाएं। हम ये कहते हैं कि 9 मई को और इन केसेस को आड़ बनाकर या रीजन बना के उनकी आड़ में पूरी एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको निशाना ना बनाएं, हमारे कायदीन और कारकुनान को बेजा जो है जेलों में ना रखें। अब एहसन इकबाल साहब ने जो आज तकरीर किया, आई ऑनेस्टली फील इट वाज़न्ट वारंटेड। कोई मौका महल होता है, आज कोई इसका ना मौका था ना महल था, उन्होंने भी उठ के एक जोशीला खिताब कर दिया। बट जहां तक वो एनआरओ की बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्टेड हिम टू स्पीक, ये तो वो बेहतर जवाब देंगे ना। नहीं, तो अपोजिशन की तरफ से जो बातें हुई थी उसका जवाब दिया उन्होंने, कहा कि जी ये जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं। लीडर ऑपोजिशन उठे और उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर बात की, उसका इससे क्या लेना देना था? अब इनके पास रिबटल कोई था नहीं, तो एहसन इकबाल साहब ने उठ के ये बात कर दी। बाकी मजेदार बात ये है, पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं, हमने ना एनआरओ मांगा है, ना इमरान खान साहब किसी डील के हामी है, ना इमरान खान साहब ने डील करनी है। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मौकों पर डील ऑफर हुई, उन्होंने डील नहीं ली। और मजेदार बात यह है, अपने गिरमान में तो झांगे, हमें तो ये अक्यूज कर रहे हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं। आप तो एनआरओ के मुस्तफीद हुए हुए हैं, यू हैव बेनिफिट फ्रॉम एनआरओ बिफोर, आप तो एनआरओ लिए बैठे हैं, तो आप हमें क्या कह रहे हैं? हमें ना एनआरओ आपसे चाहिए, ना हम आपसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमारा मुतालबा पहले भी यही था, आज भी यही है, जो हमारे केसेस बने हुए हैं उनको कोर्ट्स के अंदर चलाएं, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, लेट द जस्टिस सिस्टम टेक इट्स कोर्स। हमें कामिल यकीन है कि हम बेगुनाह हैं, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। और जैसे आपने देखा, मैंने कहा जहाँ जहाँ केसेस चले हैं वहाँ पे हम बाइज्जत तरीके से बरे हुए हैं। इन केसेस में भी साबित होगा कि इमरान खान साहब को और हमारा ऐसा ना कोई निफेरियस आइडिया था, ना प्लान था। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान की खातिर काम किया है, पाकिस्तान की खातिर आइंदा भी काम करेंगे। लेकिन अच्छे भी होते हैं। दो बातें हैं, इन्होंने पहली बात की कि जी खान साहब जो सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो मैसेजिंग करते हैं, और उनकी तरफ से जो बातें, इन्होंने उसमें कोई बात ये नहीं बताई कि उसमें उन्होंने डील कहाँ से मांगी है। डील इसमें कोई नहीं है। डील क्या होती है? डील ये होती है कि मैं अटक जेल से निकलूं और सीधा मैं किसी सऊदी महल के अंदर मेरी आंखें खोलें, वो डील होती है। डील ये होती है कि यहाँ पे मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मैं यहाँ से जहाज़ में बैठूँ, सीधा हैरिटेज में जाकर शॉपिंग करूँ, उसको डील कहते हैं। जो बंदा जेल में बैठकर, डील ये होती है कि न्यूयॉर्क के अस्पताल में जाके अपने आप को इंसेन डिक्लेयर करवा देना, वो डील होती है। जो बंदा जेल में बैठा है, अपने केसेस को फेस कर रहा है, उसने क्या डील करनी है? कोई डील नहीं है, ना वो आपसे कोई डील मांग रहा है। तो इनकी तरफ से ये एक ग्रोस अजम्पशन है कि जो उनकी सिग्नलिंग की वजह से वो डील मांग रहे हैं। इमरान खान साहब कोई डील नहीं मांग रहे। दूसरी उन्होंने यहाँ पे बात की यू टर्न्स के अपने साथियों को रूप पुष्ट रहनुमा आ जाएं, बाहर आएं, उसका डील से क्या लेना देना है? वो देखें वो उनके फिर ये लोग हमें ज्वाइन करेंगे वापस, ये लोग नहीं कर सकते। सर वो उनके इंस्ट्रक्शन है अपनी जमात के लिए, उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो सकता है। वो मैंने डे 1 से बात की है, इस्तेहकाक किसी भी जमात के चेयरमैन का है, किसको अपनी पार्टी में ले, किसको अपनी पार्टी से निकाले। ये मियां नवाज शरीफ का भी फैसला है, ये बिलावल साहब का भी फैसला है, ये इमरान खान साहब का भी फैसला है। अगेन उसमें डील कहाँ प्रूव हो रही है? बात हुई है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर चांसलर का इलेक्शन हो रहा है, आप और मैं और अकील शायद ये सब बात मानते हैं, इट इज़ ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे कोई बेवकूफ़ लोग तो बैठे नहीं हैं, पढ़े लिखे द ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे बैठते हैं। इमरान खान साहब को 50 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलमनाइज ने प्रपोज किया, उसके बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस हुआ जैसे किसी भी इलेक्शन में होता है, उसके बाद वो नॉमिनेट हुए हैं। अब 2.5 लाख ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलमनाइज ने, आपने और मैंने बैठ के नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलमनाइज ने बैठ के उस पर वोटिंग करनी है। तो लेट्स अस्यूम कि वो सही फैसला करेंगे, वो कोई पीटीआई के जो है नहीं है, इमरान खान के फैन बॉयज नहीं है, या पीटीआई के वर्कर नहीं है जिन्होंने इमरान खान को वहाँ पे वोट देना है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फैसला तो वहाँ पे जमात में है, ऑक्सफोर्ड अलमनाई होंगे और क्या पता पसे पड़ता वो भी इमरान खान को वोट दे जाए। सो पॉइंट ये है, जो आखिरी की बात हो रही है, आखिरी और सर इमरान खान साहब एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। इमरान खान इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस, पाकिस्तानी फेसेस इन द वर्ल्ड। ये जो बात करें ना इंटरनेशनल, मैं अब उसी पे आ रहा हूं। ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल एसेट है। मेरा ख्याल है ये कहना ये चाह रहे थे, ही इज एन एसेट, ही इज अ नेशनल एसेट इंटरनेशनली।
इमरान खान वो आदमी है जिसको दुनिया जानती है सियासत से हट के, उसकी फिलैंथ्रोपी, उसका क्रिकेटिंग करियर, ही इज ए ग्लोबल फिनोमेना, ही इज ए ग्लोबल फिगर। आप एक्सपर्ट कम्युनिटी को छोड़ें, इमरान खान शायद वो वाहिद सियासतदान होगा पाकिस्तान में जिसके दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएंगे उसको सपोर्टर्स इमरान खान इज एन एसेट, यस इमरान खान इज एन एसेट, इमरान खान इज पाकिस्तान एसेट इंटरनेशनली। मौलाना साहब के साथ क्या मामला था? कामरान मुजफ्फर साहब ने कहा कि केस टू केस चलेंगे, अभी कोई बिल्कुल ठीक है जी। हमने तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हमने बनाई है, एक ग्रैंड अलायंस बनाई है, इस मुल्क में मैंडेट चुराया गया, उसके ऊपर मौलाना साहब की पार्टी उसमें से एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना साहब से गाहे बगाहे उस पर इंगेज करती रहती है, बिल्कुल सही, और हम करते रहेंगे।